प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 360 मरातबा एक गुरिया ढगा चढ़िया मूसा पातशाह सब जग परखै। चंद चिट्टे बड़ हाथियां कह कित वरगै। रुत पछाती बगलियां कट काली अगै। एही कीती मूसिया किन करी न अगै। एही कीती मूसिया किन करी न अगै। एक काव्य रूप किसे वेले किसे विद्वान की कलम के लिखे हुए वचन ने और इन्हों ढाडियां ने गाया हुआ है। ये वार बहुत मकबूल हुई, बहुत दुनिया में इनू मन्निया गया, इनू प्रसिद्धि मिली, इनू मानता मिली। ये किसे राजे की गाथा नू बयान करती है। ये साडे नाल की संबंध है? साडे नाल ये संबंध है भी धन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी 5 गुरु साहिबानां दी 15 भगतां दी 11 भट्टां दी 3 सिखां दी वो गुरु ग्रंथ साहिब च अंकित की तां नाल 22 वारां भी अंकित कीतियां। उन्हां 22 वारां दे विचों पता नहीं साहिब नूं की चंगा लगदा होवेगा, 9 वारां वो चुनियां साहिब ने जिन्हां नूं उस वेले दीयां मशहूर ढाडी वारां दे उत्ते गाउण दा हुक्म है। कुछ एक वारां वो सन ਜਿਹੜੀਆਂ गुरु नानक साहिब जी ਤੋਂ ਲੈ के गुरु अर्जन पातशाह जी के वेले तक गाइया जांदियां सन। प्रसिद्ध लोगों में ढाडियां च सियाने गाने पुरखों च पुराने समय च जिहड़ा बहुता साधन हुंदा सी वो ढाडियां दा ही हुंदा सी, कवीशरां दा हुंदा सी जां उस वेले भंड हुंदे सन। ते कुछ वारां उहने जिहड़ियां गुरु नानक साहिब तो पहलां दे समय दीयां गाइयां होईयां ने। इस वार तो प्रतीत होंदा है कि ये गुरु नानक साहिब तो पहला की किसी वेले की गाई हुई है। इहदा पिछोकड़ की है हुण आपां उहनूं वेखण की कोशिश कर रहे हैं। जिवें इस वार की पौड़ी विचों भी 2 बारी ये जिक्र आपां पढ़िया है, चढ़िया मूसा पातशाह सब जग परखै। जां एही कीती मूसिया किन करी ना अगै। ये इको ही बंदे दे 2 बारी नां लए हुए ने। मूसा एक राजा सी, इहने चढ़ती जवानी विच बड़ी सुहपण भी हासिल की, नाल नाल इहने गुण भी बड़े हासिल किए। तेग दा बहुत धनी सी, तलवार दा बहुत ज्यादा ज्ञाता सी, नेजाबाजी इतिहासक हथियारां चलाउण की बड़ी मुहारत सी। बहादुरी वाले लोगों च, नेक इंसानां विच, चंगे लोगों विच, सुहपण वाले लोगों च इहदी कई पासे नूं गिणती हुंदी सी। इहदे नाल नाल एक घोड़सवार भी बहुत कमाल दा सी। नाल नाल किते किते कोई गल चेते आ जाती है, मैं वो तुहाडे नाल साझी कर लेना। याद रखो जी घोड़सवारी लंबे समय की करनी बहुत औखी है क्योंकि बखियां चढ़ जांदियां ने। तुसीं देखिआ होवेगा घोड़े की दौड़ किवें चलदी। समुचे मुगलों विचों कल्ला एक बाबर सी जिहड़ा एक बारी घोड़े ते बैठ के 100 को तय कर दिंदा सी, पर कल्ला कल्ला गुरु का सिख सी जिहड़ा एक बारी घोड़े ते बैठ के 100 को तय कर दिंदा सी, क्योंकि इन्हां दा घर ही घोड़ियां दी काठियां ते रिहा, इसलिए इन्हां दा अभ्यास ज्यादा सी। खैर मूसा भी इवें घोड़सवारी दे विच बड़ा प्रसिद्धि वाला बंदा सी। समा आया, मूसा जवान होण लगा ते इहदा
ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਕਲਾਵੇ ਦੀ ਰੀਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਲਾਵੇ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੁਕਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨਾ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਝੁਕਾਅ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਵਟ ਖਾ ਲਈ। ਖੈਰ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ 1621 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 1633 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਸਿਰਫ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਤਾਂ ਜੇ 1-2 ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਵੀ 33 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, 1666 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਰ ਵਾਪਸ ਪਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੂਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਇਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੰਗਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਣੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, 9.25 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਖੈਰ, ਇਵੇਂ ਮੂਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿਚੋਲੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਖਬਰ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੂਸੇ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੂਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਔਕੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਰਾਜੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ, ਕਰੀਬ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਾ ਧਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਕੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਤ ਸੁਹੇਲੇ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੁਝ ਚਾਵਲ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਵਿਹੜੇ 'ਚ 22-24 ਸਾਲ ਪਲ ਕੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੇੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।
वो लड़की का मन भी भरिया होंदा है ते जिन्हां ने 22-24 साल लड़की पाल के अज किसी दे लट ला के तोड़न लगे ने उन्हां दा मन भी भरिया होंदा है। ना माता पिता गल कर पाउंदे ने उस वेले, ना धी अपने माँ बापां नूं कुछ हौसले की गल कर पाउंदी है। उदों इहो जिहे माहौल विच एक इशारियां की भाषा विच एक गल समझाई जाती है। वो इशारियां की भाषा की हुंदी है? कोई लड़की चावल सुट के एक गल कह के जाती है, बापू बाकी फसलां जिथे जमदियां ने उत्थे ही जवान होंदियां ने ते उत्थों ही अपने मालक दे घर आ जांदियां ने। कणक है जिथे बीजी है उत्थे ही वड्डी होई, उत्थों ही उहनूं वढ के मालक किसान अपने घर ले गया। पर एक कल्ले चावलों की खेती है, झोने की खेती है, जिहदी पनीरी किसी होर थां ते लाई जाती है। याद रखो जे वड्डी हो के पुट के किसी होर खेत में लाई जाती है। मान लो धी जान लगे एक गल कहती, बापू मैं जम्मी पली तो तेरे वेड़े विच सां, पर जदों मैं जवान हुई तो मैनूं तेरे खेत विच पुट के किसी बगाने खेत विच जिन्हों मैं जानती नहीं उस खेत विच ला दिता जाना है। प्यार वाले धीआं वालियां दे बड़े दुखड़े ने। कदे आपां सोच के देखिए अपने घर परिवार में असी उवें दा प्यार अपनियां बच्चियां नूं नहीं देंदे जिन्ने दा देना चाहिए है। मैं बेनती कर रहा सा, मूसे दे सहुरियां नूं किसी ने भटका दिता कि तुसीं उत्थे अपनी लड़की ना विआहिओ, वो सुखी नहीं रहेगी। मां बाप जिगरे का टुकड़ा तोड़ना है ते उन्होंने भी मन में विचार बनाई भी जिथे साडी धी सुखी हो सकती है सानू उत्थे भेजनी चाहिए। उन्होंने किसी होर राजे दे नाल ओदी मंगनी करके बहुत जल्दी ब्याह कर दिता ते जदों तक ये ब्याह होके चले है उदों जाके खबर जिहड़ी है मूसे नूं मिली। हुण मूसे नूं खबर मिली वो बहादुर है। बहादरी के ताने भी होंदे ने। उहदे सज्जणा मित्र कुछ लोकां ताने मारे, तू काहदा बहादुर है, काहदा सूरमा है, तेरे बजुर्गों की दित्ती हुई जबान नूं अज किसी ने मैला कर दिता। तू काहदा सूरमा है, तेरे घर की इज्जत नूं कोई ब्याह के ले गया। तू काहदा सूरमा है, तेरी मंगेतर लड़की नूं कोई ब्याह के ले गया। मूसे दे अंदर भी जवानी का पहरा सी, जोश ने उबाला खादा और उन्हें उस वेले अपने नाल दे साथी लए, नाल दे साथी लेके ते प्रबंध किया, कोशिश की। उन्हें उस वेले चढ़ाई की। बहादुर सी, जवानी का पहरा सी, नाल दे साथी भी चंगे वफादार सन, नाले अणख की खातर, इज्जत की खातर जंग लड़िया जा रहा सी। इस जंग के दरमियान अजीब किस्म की दुश्मनी तो है नहीं सी, अजीब किस्म की वारता सी ते उन्हें उस वेले उस राजे नूं पकड़ लिया। राजे नूं पकड़िया ते उस अपनी मंगेतर नूं भी कैदी कर लिया। नाल कुछ सिपाही ने सारिਆਂ नूं कैदी करके अपने राज विच ले लिया। राज विच लिया के फिर उन्हें कुछ जाने लोग इकट्ठे किए, भरिया दरबार, कुछ सियाणे लोग इकट्ठे किए जिहड़े चंगी सूझबूझ वाले सन। उन्हें एकत्र करके मन विच इहो जी कोई विचार नहीं भी मैं अपना जीवन मैला करा जां उस बच्ची की जिंदगी नूं रोड़ दियां, इहो जिहा कोई मन विच विचार नहीं। देखो सूरमा होने के बावजूद भी ताकत विच, नशे विच किसी विरले मनुख की होश ठिकानी रहिंदी है। ताकत का नशा बहुत, बाकी सारे नशे ने वो कदे ना कदे उतर जाते हैं, ताकत का नशा उतरदा नहीं, बराबर रहिंदा है। ये होश ही नहीं आउण दिंदा मनुख। उन्हें बड़ी सूरमताई वाली गल की है। लोग इकट्ठे किए, उन्होंने लोगों के इकट्ठ विच उन्हें उस लड़की नूं बुलाया। पहले उस राणी नूं पुछया, सज्जणा तू ऐसा क्यों किया?
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਵਾਂ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। मूसा कितना बड़ा दलेर है। मैं बेनती करा, शरीरक तीन तरह की ताकत प्रमुख तौर पर होती है। एक शरीरक ताकत, एक उहदी अकल की ताकत, ज्ञान की ताकत, बोध की ताकत, तीजी धन की ताकत। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਧਨਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਸਲਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਬਲ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਭਲਵਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬਲਵਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਬੜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਘਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੀ। ਦੂਜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਗਜਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਜੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੂਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਲਾਇਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜਮਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ 22 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਵਾਰਾਂ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਖੋਲਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਝਗੜਾ ਉਹ ਈਰਖਾ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਪਰ 2 ਵਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰਾਂ 'ਚ 2 ਵਾਰਾਂ ਉਹ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੀ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮੇਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਏਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਕਿਰਦਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿਗਾਂਗਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
नहीं तो लड़ाई के 3 कारण मन्ने जाते हैं। ज़र जोरो जमीन, जोरो इस्त्री नूं कहंदे ने। इस्त्री पुराने समय तो लैके जदों कदे करंसी भी नहीं सी हुंदी, उदों भी केवल मनुख पशु पालदा सी। उदों पशुओं की ताकत मनी जाती, जिहदे कोल पशु ज़्यादा हुंदे सन। फिर दूजी ताकत मनी जाती सी। इतिहास नूं पढ़ के देखो, इस्त्रियां दी जिहदियां राणियां बहुत हुंदियां सी, उहनूं बलवान गिणिया जांदा सी। तां करके राजे महाराजे बहुते विआह करवाउंदे सन। तां करके एक दूजे दी इस्त्रियां दे डोले लुੱਟਣ ਦੀ भी रस्म रीत रिवाज सी। मैं गल नहीं करां। यह भी हुण देखो मूसे की कितनी वड्डी बहादुरी है। शरीरक तौर पर बलवान बहुत हुंदे ने, मानसिक पद्धर के बलवान बहुत घट हुंदे ने। जिहड़े एडे वड्डे बलवान होण भी किसी की वधीकी नूं भी जर जाण ते उहनूं मुआफ कर देण, ये बहुत किसी विरले दे हिस्से हुंदे। मैं छोटी जी को उदाहरण देण लगा। होर शायद आपनूं पता होवेगा, जगत प्रसिद्ध है नूर जहां। नूर जहां का पहला नाम मेहरूनिसा है। यह गियास दीन नां दे बंदे नाल उहदे घर विच उहदी बेटी दे रूप विच सी। उहदी बेटी सी, वड्डी होई ब्याही गई अफगान खान नाल, जिहड़ा कश्मीर के इलाके विच सी। उस अफगान खान नूं कुछ एक विद्वानां दी राय है, अफगान खान नूं मरवा के, जिउंदियां जी मरवा के, इहनूं नूर जहां नूं, मेहरूनिसा नूं, इहनूं जहांगीर बादशाह लैके आया सी। इहो जिहे भी लोग ने जिहड़े किसी दे वस दे घर नूं उजाड़ के ते ओह करदे ने, पर उन्हां दा नां तद ही इहो जिहे नेक बंदियां विच नहीं आउंदा। गुरु ग्रंथ साहिब जी दा मूसे दा नां चढ़िया है, याद रखो, साडी तुहाडी अख तो खा सकदी है। भाई गुरदास के हाथ पकड़ाई हुई कलम, भाई गुरदास के हाथ पकड़ाई हुई कलम गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज की, गुरु अर्जन पातशाह की दीर्घ दृष्टि एक कदे धोखा नहीं खा सकती। उन्हें उस किरदारी बंदे की गल की है जिहदे नाल मेरे सिख नूं कुछ उपदेश मिले। यह ना होवे भई वो विकारां वाले पासे चला जाए। ये मूसे की विचार पढ़ते हैं, सानू भी पता लगता है भई सानू भी अपना किरदार बना के रखना चाहिए। मैं गल नहीं करा, जदों मूसे ने गल पूछी उस लड़की नूं, उन्हें आख्या भी जिहदे नाल मैं हुण भी आई गई है ना, ठीक है तू गुलाम बना के मैनू ले आया, जंग च जित के ले आया, इस वेले मैं तेरे गुलाम है, तू मेरी जिंदगी नूं भी दागी कर सकना है, तू मेरी इज्जत नूं भी दागी कर सकना है। पर यह गल चेता रखी, पत्नी मैं उसे दे घर बन के जाना चाहनी है, मैं जिहदे नाल विआही हां। मूसे ने उस वेले इस गल की कदर की भी तू मेरे सामने कम से कम सच बोलिया, तू कूड़ नहीं बोलिया, तू झूठ नहीं बोलिया, मेरी गुलामी नहीं की, मेरी खुशामद नहीं की, मेरी गल तो प्रभावित नहीं हुई, बल्कि जिहदे लड़ तेनू मापियां ला के टोरिया, अज तू अपने बाप की पग नूं भी रख लिया, अज तू अपने पति की पग नूं भी रख लिया। मैं छोटी जी उदाहरण फिर देन लगा, फिर अपनी गल वाल आना। प्यार वालियों, मैं बहुत बारी बेनती करना, किते कथा है ना जी, उसे अपने धियां बच्चियां नूं सुनाया करिए, तो मैनूं पूर्ण आस है भी अज किसी माँ बाप नूं फिर मूँह नीवा करके नहीं बैठण की लोड़ पेगी। बदकिस्मती हुंदी पहला असीं सिक्ख्या नहीं दिंदे, जदों सिक्ख्या सिरों पानी लंघ जाता है, उदों फिर असीं बाद विच पछताउने हैं। मैं उदाहरण देण लगा, समय मुताबक आपां समाप्ति करनी है। जदों आनंदपुर साहिब नूं गुरुदेव सच्चे पातशाह ने छड्डिया, गुरु कलगीधर पातशाह ने, उदों टुकड़ियां के रूप में सिखां दे जथे बना दिते सन। अगे अगे जथा जा रहा सी भाई बचित्र सिंह का, मलकपुर रंगड़ा के कोल आके इहदे 100 सिंह इहदे नाल है, या 100 का जथा है। उहदे विचों बहुते सिंह शहीद हो गए। भाई बचित्र सिंह सख्त जख्मी है, बेहोशी की हालत में है, खून बहुता बह गया है। नक दे कोल उंगला करके वेखियां, सर्दी के दिन सी, निघा साह होंदा तो पता लग गया भी हजे साह चलते हैं, टुट टुट के साह होंदा है। बाबा अजीत सिंह गुरु कलगीधर पातशाह के बड़े पुत्र ने
एक बुढ़ा सिंह ने, इन्होंने उस वेले घोड़े ते अपने दे पिछे लद्दिया कह लीजिए, बिठाना ते औखा सी, लैके वो निहंग खां दे कोल, कोटला निहंग उत्थे आ गए। निहंग खां दे घर आके आलिफ खां लिखिया विद्वाना ने, ते उन्हें आके तलाशी लेनी चाहिए जदों खबर सुध मिली। थोड़ी एकाग्रता बनाओ मेरी बेनती। जदों ये उन्होंने आके तलाशी लेनी शुरू की ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जा चुके सन, ते उन्हें आख्या भी इस कमरे की तलाशी ना लियो। कहते क्यों? कहते इत्थे मेरी धी ते जवाई ने। उन्हें आख्या नहीं इस कमरे की भी तलाशी लेनी है। उस निहंग खां की धी मुमताज बचित्र खां के जख्मां का इलाज कर रही सी। जदों उन्हें बूहा खोल के वेखिया, उन्हें वेखिया एक लड़की ते एक लड़का बाकी इस कमरे च ने, ते उन्हें उस वेले चले गए। बचित्र सिंह चढ़ाई कर गया। जदों चढ़ाई कीता, उहदे कोल बैठ के मुमताज बहुत रोई, बहुत रोई। निहंग खां कहंदे धीए तू तां बहुत सेवा कीती। सिंह चढ़ाई कर गया, शहादत का जाम पी गया, शहीदां नूं नहीं रोईदा। वो कहने लगी बेटा मैं शहीदां नूं नहीं रोंदी। कहंदी फिर किहनूं रोनी है, क्यों रोनी है ना? कहने लगी मैं ते तां रोनी है, तू मैनू आप अपने हथी बशी पठाना दे अफगान खान नाल मंगिया सी। ओ मेरे पिता, मैं मनदी है पहाड़ वर्गी जिंदगी है, पर मैं तेरे नाल वादा करनी अज एक कृपा कर, मैनू एडे बड़े शहीद की पत्नी कह के तू कि है इस कमरे च मेरे धी ते जवाई ने मैनू एडे बड़े शहीद की पत्नी बना के दूजियां दे बूहे ते ना रोली। एक कृपा कर मैनू एदियों पत्नी रहन दे। मैं वादा करनी गुरु गोबिंद सिंह दी पग नूं, मैं वादा करनी बचित्र सिंह दी पग नूं, मैं वादा करनी तेरी पग नूं कदे दाग नहीं लगण दियां। ये पुराने समय की गल नहीं, अजोके समय च सतवंत सिंह दी सिंघणी सुरिंदर कौर ने फोटो नाल आनंद कार्ज करवाए सन। जिंदगी पर कुआरा डोला लेके दुनिया तो चले गई, एक किरदारी जीवन ने। तो बेनती कर रहे सां, मूसे ने उन्होंने गहने ते कपड़े दे के उस राजे नाल तोड़ दिता। लोगों ने मूसे की इस करनी नूं सलाम की। विद्वाना ने अपन कलमां नाल उन्होंने इस गल की हौसला अफजाई की, ते उस वेले की लिखी हुई वार की टोन के उत्ते ये वार नूं गुरु रामदास कानड़े की वार महला चौथा मूसे की वार की धुनी ये हैडिंग लेके गुरु ग्रंथ साहिब अंकित किया है। इन्हीं बेनतियां कबूल। अज ये वारां की लड़ी समाप्त है। और कल कोई नवी लड़ी शुरू करांगे। भुलां दी खिमा, प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।